Your talent, your intelligence and your academic qualification can open any gate for you. But only your values and character will keep the gate open. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीसी दिल्ली। मैं केपी राजपूत आपका जीसी दिल्ली चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये आपकी क्लासेस हमारी यूपी प्लस स्पेशल क्लासेस चल रही थी, जिसमें हम आज से इंक्लूड करते हैं लेखपाल की क्लासेस को। लेखपाल के भी जो भी क्वेश्चन इनसे चैप्टर से थोड़े बहुत क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चनों को भी हम साथ ही साथ कराते जाएंगे। यूपी प्लस के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, जितने भी संभावित क्वेश्चन हैं, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं, हम सारे क्वेश्चनों को बेसिक ट्रिक और कंसेप्ट के साथ खत्म करेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका यूपी प्लस के अंदर से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपके एग्जाम से बाहर हो, लेकिन आपको भरोसा रखना पड़ेगा, आपको हमारे साथ बना रहना पड़ेगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। क्लास आज हमारा सेकंड चैप्टर है, जिसमें है कंपाउंड इंटरेस्ट। हम दो क्लासेस आपकी करा चुके हैं। एक आपका चैप्टर खत्म हुआ है आपका सिंपल इंटरेस्ट का, और दूसरा आपका चैप्टर चल रहा है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन की 4 क्लासेस हो चुकी हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट को हमने 4 पार्टों में डिवाइड करके 4 भाग में खत्म करा दिया है। अब बात करते हैं कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट के। आज 1-2 क्वेश्चन कराएंगे, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट के कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास में, और आपको बताएंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट से कैसे सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ा जा सकता है। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं कि वास्तव में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। यदि मैं आपसे कहूं कि भाई ब्याज क्या होता है, तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं उसी प्रकार बात करते हैं कि जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आती है तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि मिश्र धन। चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस का मूलधन। वैसे मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के अंदर फॉर्मूले का यूज नहीं कराऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक, क्योंकि यूपी प्लस में जब कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं जिनको बेसिक चाहिए होता है, तो मैं एक फॉर्मूले का भी यूज करूंगा इस क्लासेज में। लेकिन मैं अपनी एसएससी क्लास में आपको फॉर्मूले का यूज नहीं कराता। यहाँ पर मैं आपको बेसिक बताऊंगा कि किस प्रकार से बेसिक से ज्यादा समय लगता है। तो अब बात करें कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस का मूलधन, ये आपका एक फॉर्मूला होता है इसके अंदर। अब बात करते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या। व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट? कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है कि जब किसी राशि को आप एक निश्चित समय के लिए उधार देते हैं, जब साहूकार बोलता है कि उस निश्चित समय अवधि के बाद जो आपका मिश्र धन मूलधन में परिवर्तित हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। साधारण भाषा में कहें तो ऐसा कह सकते हैं हम कि इस के चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर आपका ब्याज पर ब्याज लगता है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है कि ब्याज पर ब्याज लगना, एक निश्चित समय अवधि के बाद ब्याज पर ब्याज लगना ही चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए। कोई आपसे पूछता है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, तो आप कहोगे कि एक निश्चित समय अवधि के लिए ली गई राशि, उधार ली गई राशि यदि उच्च समय अवधि के बाद रिपीटेशन करती है, तो जो दिया बनाया हुआ मिश्र धन ही आपका मूलधन में परिवर्तित हो जाता है। या आप दूसरे शब्दों में कहिए, सेकंड डेफिनेशन, कि एक निश्चित समय अवधि के बाद ब्याज पर ब्याज को लेना ही चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। साधारण ब्याज के बाद क्या, साधारण ब्याज में क्या होता है आपका, चाहे वो कितने ही दिनों के लिए, चाहे कितने ही सालों के लिए ब्याज लिया गया हो, लेकिन वो साधारण ब्याज कभी बदलता नहीं है। लेकिन इसके अंदर क्या होगा आपका, जब ब्याज की बात, या तो ब्याज सालाना देय होता है, या तो आपका ब्याज जो होता है सालाना देय होता है, या आपका ब्याज छमाही देय होता है, या आपका ब्याज त्रैमासिक देय होता है, या आपका ब्याज मासिक देय होता है। एक बात समझना, यहां पर ये निश्चित अवधि है। इसके बाद यदि मैंने आपसे, आप बैंक से मान के चलिए किसी साहूकार से 10,000 रुपये लेकर के आए,
आपने 10,000 रुपये लिए, साहूकार ने कहा कि भाई मैं आपको 10,000 रुपये दे रहा हूं, लेकिन मेरी जो ब्याज है वो सालाना दे है। यानी वो साहूकार कहना चाह रहे हैं कि भाई मेरे रुपए आप साल बाद लौटा दीजिए, अन्यथा मैं क्या करूंगा, मैं कि मेरी ब्याज सालाना दे है। यदि आपने साल भर में पैसे मुझे नहीं वापस किए तो सालाना दे का मतलब हो गया कि साल भर जो आपने मेरा मूलधन यूज किया उसका जो ब्याज लगेगा, ब्याज समेत जो मिश्र धन बनेगा, मान के चलिए कि 10,000 रुपये पर 1,000 रुपये आपका क्या हो गया, ब्याज हो गया। एक साल का ब्याज हो गया 1,000 रुपये। तो एक साल बाद जो ब्याज बनेगा और मूलधन जोड़ के क्या हो जाएगा, 11,000 रुपये हो जाएंगे। 11,000 हो गए। ये 11,000 अगली साल के लिए, जो 11,000 मिश्र धन है, ये अगली साल के लिए आपका मूलधन में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि अगली साल जब ब्याज लगेगा तो वो 11,000 रुपये पर ही लगेगा। लेकिन साधारण ब्याज के अंदर ऐसा नहीं होता था। वहां पर चाहे 1 साल की बात हो, चाहे 2 साल की, 4 साल की, लेकिन ब्याज आपका 10,000 रुपये ही लगता था। तो ये बात क्लियर हो गई होगी यहां से। लेकिन हम फिर भी एक और कंसेप्ट बताएं, जैसे कि सालाना दे की बात हो गई। कभी कभार जब साहूकार बोलता है कि भाई आपको ज्यादा जरूरत होती थी, पहले आपने सुना है कि अमीर व्यक्ति ज्यादा अमीर होता जाता था और गरीब व्यक्ति ज्यादा गरीब होता जाता था। ये स्थिति आज भी है। भारत लोकतांत्रिक देश है, लेकिन फिर भी एक स्थिति है भारत में पैदा हो रही है, पैदा की सदियों से चली आ रही है। तो इसका कारण यही था कि जब कभी भी एक गरीब व्यक्ति को पैसों की जरूरत होती थी तो साहूकार उस पर अतिरिक्त ब्याज को थोप करके उसे उस नरकीय जीवन से निकलने के लिए मजबूर करता था। अब बात करते हैं कि भाई छमाही दे की बात हो रही है, तो अब वो कहता है कि भाई मुझे 6 महीने बाद पैसे चाहिए। यानी उसने कह दिया कि भाई 10,000 रुपये पर यदि 6 महीने में ब्याज 1,000 रुपये बनता है, मान के चलिए कि यदि 10,000 रुपये पर 1 महीने में ब्याज 1,000 रुपये ब्याज बनता है 6 महीने में, तो यदि आपने 6 महीने में पैसे वापस नहीं किए तो अगले 6 महीने के लिए, यानी कि 6 महीने बाद जितने भी दिन आप पैसे रखोगे तो आपका जो ब्याज लगेगा ना वो 11,000 रुपये पर लगेगा, न कि 10,000 रुपये पर, क्योंकि ब्याज छमाही दे है। यानी एक निश्चित अवधि के बाद ब्याज पर ब्याज लगना ही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। या एक निश्चित अवधि के बाद जो आपका मिश्र धन बनता है वो मूलधन में कन्वर्ट हो जाता है। तो चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जीसी दिल्ली। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ पाए होंगे। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन इसका सूत्र आता है कि मिश्र धन ए बराबर मिश्र धन, जैसा कि पिछली क्लास में करा चुके हैं। मिश्र धन जो होता है आपका उसे किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर मूलधन को पी से डिनोट करते हैं। मूलधन पी 1 प्लस R बटे 100 की पावर n, ये आपका सूत्र होता है। इस बेसिक सूत्र के सहारे आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट चलती है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज लगभग इसी पर डिपेंड करती है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होता है। लेकिन अब इसमें कुछ थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं जब ब्याज को वो परिवर्तित करता है। देखिए कैसे, ये आपका सूत्र बदलता रहता है। यदि ये जो सूत्र है आपका, ये जब काम करता है जब ब्याज कब दे हो, जब सालाना दे हो, सालाना दे राशि हो, तो ये वाला जो सूत्र है आपका वो काम करता है। यदि ब्याज छमाही दे हो, यदि ब्याज छमाही दे हो, यदि ब्याज छमाही दे है तब आपका जो सूत्र काम करता है वो यहां से बन जाता है। यहां ए बराबर, यहां पी लिख लीजिए 1 प्लस R, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आधा हो जाएगा। जब ब्याज छमाही दे हो, यानी कि जब जो ब्याज तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 1 ईयर के लिए होता है, लेकिन उसने कहा कि ब्याज मुझे छमाही पर चाहिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन का आपका R/2 हो जाएगा, यानी कि 2 नीचे आ जाएगा, इंटू का 100, और जो आपका समय है n बाय ईयर वो क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। समय दोगुना हो जाता है यहाँ पर, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आधा हो जाता है।
ये डायरेक्ट आपका मैथ में इस प्रकार से लिखा मिलेगा, लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि वास्तव में आता कैसे है। मैं आपसे कहूँगा भाई आर जो वैल्यू थी वो पर्टिकुलर ईयर के लिए काम करता है। मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट के अंदर बता चुका हूँ कि आपका समय कितना भी हो, लेकिन आपको सिंपल इंटरेस्ट के अंदर जब भी आप टी का मान रखने जा रहे हो तो आपको समय को ईयर में ही रखना है। इसी प्रकार रेट ऑफ इंटरेस्ट जब कभी भी कुछ भी दे रखा हो तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 ईयर के लिए ही होता है सिंपल इंटरेस्ट के अंदर। यानी कि हमारे महीना के हिसाब से नहीं चलता। गांव में जो ब्याज चलता है वो महीने के हिसाब से नहीं चलता, जो महीने के हिसाब से गांव में ब्याज चलता है सॉरी, लेकिन जो हमारा वाणिज्यिक लेन देन है वो ईयरली काम करता है। यानी किसी भी क्वेश्चन को निकालने जा रहे हो आप तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली काम करेगा। इसीलिए यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि ब्याज छमाही दिए हैं, तो इसने क्या किया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को आधा कर दिया और समय को दोगुना कर दिया, क्योंकि छमाही करके 2 बार उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है, यानी 2 ईयर के लिए हो गया। हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ आधा कर दिया क्योंकि भाई आर तो पूरे ईयर का था, इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को आधा कर दिया। इसी प्रकार यदि मैं आपसे कहूं कि भाई ब्याज यदि त्रैमासिक देय हो जाता है, यदि ब्याज आपका त्रैमासिक देय हो जाता है, त्रैमासिक देय, तो आप क्या कहोगे? यहां पर क्या बनेगा कि ए बराबर पी 1 + r/4 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि यहां पर साल को 4 भागों में डिवाइड कर दिया है। त्रैमासिक का मतलब होता है 3 महीने, तो यहां से 1 + r/100 r/4 × 100 की पावर यहां पर क्या हो जाएगा? समय 4 गुना, क्योंकि जो 1 साल थी उसे हमने 3 महीने करके 4 भागों में डिवाइड कर दिया, यानी कि समय को 4 गुना कर दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट को r/4 कर दिया। इसी प्रकार से आपका सूत्र बन जाते हैं। और कोई भी एक भी सूत्र बचता है उससे हम आगे की क्लास में कराएंगे। तो जब तक इसे उठाते हैं 1-2 क्वेश्चन करके बताते हैं और आपको बताते हैं कि किस प्रकार से यदि आप फॉर्मूले से जाते हो तो यूपी पुलिस के अंदर कहीं ना कहीं आप समय से पिछड़ जाते हो और यही आपका सिलेक्शन न होने का कारण बनता है। तो आप उस कारण को मत बनने दीजिए कि समय आपके परीक्षा के आपको कांस्टेबल बनने से रोक दे। तो बने रहिए, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 20,000 रुपए की राशि, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2,000 रुपए की राशि बढ़कर के 2,040 रुपए हो जाती है। तो बताइए उसे 2,040 रुपए होने में कितना समय लगा? राशि कितनी है? 2,000 रुपए की राशि। राशि का मतलब आपको क्या दे रखा है? पी का मान दे रखा है। पी का मान जो है वो 2,000 रुपए है क्वेश्चन में। ए का मान राशि बढ़कर के 2,040 रुपए हो जाती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्वेश्चन में दे रखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। पूछ क्या रखा है क्वेश्चन में? एन पूछ रखा है। तो क्या आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे? आप कहोगे कि सर बिल्कुल कर लेंगे, लेकिन आप ये देखिए इसके माध्यम से कि क्वेश्चन को समय कितना लग रहा है। तो इसे एक बार सॉल्व करके देखते हैं। यदि मैं इसे फॉर्मूले में रखूं इसे कि यहाँ पर 2,040 रुपये हो जाएगा और यहाँ पर 2,000 रुपये हो जाएगा और 1 + r 10/100 हो जाएगा की पावर n। 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 से 0 कट जाएगा। यहां पर जो ऊपर आएगा ये 2 से है और ये 2 से 4 है, तो ऊपर आपका बचेगा। अगर मैं इसे यहां से काटूं इसे तो ये 2 से कटेगा 1 से 2 बार और ये 2 से कटेगा 100 बार। इक्वल टू में आएगा आपका, यहां पर आएगा जो आपका 11/10 की पावर n। ये आपका जो राशि है 2040, सॉरी 2040 में जब काटेंगे ना, ये आपकी राशि कुछ अलग है। 2,420 रुपए है, सॉरी यहां पर एक काटने नहीं रहा इसीलिए मुझे लग रहा था कुछ गलत है। यहां पर जो राशि है वो कितनी है? 2,420 रुपए। तो इस 20 से इसे काट दिया हमने, और जब इधर इस 2 से इसे काटा हमने तो 100 बार कट गया, लेकिन जब इसे काटोगे तो 1 से 21 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा? यहां पर जो राशि आएगी ना आपकी वो कटने वाली ही आएगी, ऐसी कभी राशि नहीं आएगी जो आपकी कटे ना। खासकर यूपी पुलिस के एग्जाम में तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ना के बराबर है। अब बात करें कि 121/100 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? 121 कितने का वर्ग होता है?
एक से की जो आपका वर्ग होता है 11 का वर्ग होता है, और जो 100 10 का वर्ग हो सकता है, हो नहीं सकता है। एक कितने की पावर होगी, 2 पावर होगी इनकी, इक्वल टू में 11/10 हो जाएगा। इसकी पावर कितनी है, n है। 11/10 की पावर 2 और 11/10 की पावर n, तो इसे हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, 11/10 की पावर 2 इक्वल टू 11/10 की पावर n। अब आप कहोगे कि सर आपको कैसे पता चला कि 121 और 100 इसको हमें 11/10 का ही वर्ग बनाना है, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता था कि भाई यहाँ पर 11/10 आ रहा है, इसकी पावर n है, यानी इसके बराबर में भी 11/10 की पावर ही कुछ बनेगी, क्योंकि n का मान निकलना है तो 11/10 की पावर ही हमको कुछ बनाना है। तो 11/10 की पावर बनाने के लिए हमने 0 से 0 काट दिया, हमें पता चला कि ऊपर 2 से 42 है और नीचे 2 से है। हमने 2 से 42/2 से को काटा 2 से, तो 121/100 यहाँ पर प्राप्त हुआ। जो 121 आपका 11 का वर्ग है और जो 100 है आपका वो 10 का वर्ग है। यहाँ से एक बात पता चली कि जब किसी भी संख्या के जो आपकी घात है उसके नीचे कोष्ठक में जो संख्या दी गई होंगी वो यदि संख्याएं सेम हो तो घात को हम क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर 2 हो जाएगा, यानी 2 साल में उसकी राशि बढ़ करके कितनी हो जाएगी, 2040 रुपये, सॉरी या 2420 रुपये है, गलती से हमसे लिख गया था, 2420 रुपये है। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। अब चलते हैं कि इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से कैसे जा सकते थे। देखिए आपने बेसिक तरीका देख लिया, थोड़ा सा समय लगा ही होगा इसमें, लेकिन मैं आपसे कहूं कि भाई राशि कितने रुपए की थी, 2000 रुपए की, ठीक है ना, राशि 2000 रुपए की है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा है, 10%। राशि बढ़कर के कितनी हो रही है, 2040 रुपए, यानी ब्याज हमें जो मिल रहा है, सॉरी 2420 रुपए हो रही है, 2420 रुपए ब्याज जो मिल रहा है हमें 420 रुपए मिल रहा है। अब यही याद करना है कि जो 420 रुपए का हमें प्राप्त ब्याज हो रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, वो कितने समय में हो रहा है। तो हमने क्या किया कि फर्स्ट ईयर का 10% निकाला, यानी 1/10, 2000 का 1/10 यानी 10% कितना होगा, 200 रुपए होगा। आपने कहा कि सर 200 रुपए होगा। अब मैंने कहा भाई पहले साल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर रहते हैं। आपने कहा कि सर यदि बराबर रहते हैं तो ये 200 रुपए ही होगा। अगले साल की यदि हम बात करें तो अगले साल भी 10% कितना होगा, 2000 का 200 रुपए होगा। लेकिन अगले साल के लिए जो ये ब्याज निकल के आया, अब जो ब्याज लगेगा आपका पूरी राशि पर लगेगा। अगले साल के लिए ब्याज जो लगता है वो पूरे मिश्र धन पर लगेगा। इसलिए हम कहते हैं यहां से कि भाई ब्याज पर ब्याज का लगना। तो हमने इस पर ब्याज तो ले लिया 10%, लेकिन इस पर भी ब्याज लेंगे क्योंकि ये भी आपका मूलधन में कन्वर्ट हो गया। तो इसका 10% कितना होगा, 20 रुपए। अगर हम 2 साल का यहाँ ब्याज देकर के भाई हमें 420 लाना था, 200 और 20 ये कितना होगा, 420। यानी कि 2 सालों के लिए हमने ब्याज निकाल के देखा था। तो हमारी इक्वेशन यहाँ से सेटिस्फाई हो जाती है कि 420 हो गया आपका 2 साल में। तो यहाँ से आंसर निकल गया 2 साल में। बहुत ही आसान तरीका था आपका ये, बड़ी आसानी से आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। आपको उस कंसेप्ट बेसिक को सीखना है, लेकिन एग्जाम में अप्लाई नहीं करना है। यदि आप अपना समय बचाना चाहते हो, यदि आप यूपी प्लस के अंदर सिलेक्शन चाहते हो, तो आप उस बेसिक का यूज ना करें। वो आपका जब कभी भी आप फंसने की स्थिति में हो, आपका कोई भी ट्रिक काम नहीं कर रहा है, तभी आप उसको अप्लाई करें। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपने उम्मीद करता हूं उतार लिया होगा। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है आपका कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से खुद की 17 गुनी हो जाती है। निश्चित दर से वो खुद की 17 गुनी हो जाती है, लेकिन 17 गुनी कितने समय में हो रही है, 17 वर्ष बाद में वो खुद की 9 गुनी हो जाती है। तो 25 गुनी कितने समय में होगी। सवाल बस इतना सा है कि 17 वर्ष बाद 9 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष बाद 25 गुनी हो जाएगी। आप इसमें बहुत सारे फॉर्मूले लगाते होंगे, लेकिन मैंने आपको इसका ये क्वेश्चन का इससे ट्रिक बताने जा रहा हूं जिससे आपको शायद ही सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। देखिए कैसे, यहां पर हमने एक बात देख ली, यहां पर इसका जो अमाउंट होगा
वो 1 होगा, जैसे एक ही होगा, इसका अमाउंट क्या रहा होगा, एक ही रहा होगा दोनों के लिए कि कोई धनराशि 70 वर्ष बाद नौगुनी हो जाती है, वही धनराशि यानी अमाउंट क्या है यहाँ पर, अमाउंट एक ही है, अमाउंट क्या है यहाँ पर एक ही है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको करना क्या है एक्चुअली में कि धनराशि आपकी नौगुनी हो रही है तो अमाउंट यदि एक ही है तो एक एक दोनों में से घटा दीजिए, -1 और -1, ए यूकस 2 में 8 हो जाएगा और ए यूकस 2 में 24 हो जाएगा। अब आपको देखना क्या है यहाँ पर कि ए जो है आपकी राशि इसकी कितनी गुनी है, 3 गुनी है। यदि ए 9 गुनी राशि थी, ए 25 गुनी थी। हमने इस वजह से बताया आपको कि आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों में से एक एक घटा दीजिए, इन दोनों में से एक एक घटा दीजिए, 8 होगा और ये आपका 24 होगा। 8 का 24 कितने गुना है, 3 गुना है, यानी कि जो गुनी हुई है राशि वो 3 गुनी हुई है। तो इसी प्रकार से यदि हम समय को 3 गुना कर दें तो यहाँ पर जो समय आएगा वो आएगा 51 वर्ष। उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। 51 वर्ष आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। यदि आप इस क्वेश्चन को बेसिक से जाते हो तो मैं आपसे वादे के साथ कह सकता हूं कि आप लगभग 30 से 1 मिनट का कम से कम समय ले लोगे। लेकिन यदि आप इस तरीके से आते हो तो 10 सेकंड में आपका क्वेश्चन आपकी उंगलियों पर होगा। देखिए बहुत ही अच्छा और बेस्ट क्वेश्चन था। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो एक और भी क्वेश्चन आप इस तरीके से करके देखिए। हम आपको इनका बेसिक तरीका लास्ट क्लासों में सिंपल इंटरेस्ट की में करा चुके हैं, लेकिन ये जो तरीका है आपका थोड़ा एडवांस तरीका था, इसलिए मैंने आपको जो ट्रिक थी वो इस क्वेश्चन में बता दी। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर वर्ष लिख लेना है एक साइड में और यहाँ पर जितने गुनी हुई उतना लिख दीजिए। पहले गुने में से धनराशि एक ही है तो एक एक दोनों में से माइनस कर दीजिए, यानी यहाँ पर क्या हो गया 8 × 24, यहाँ पर 8 हो गया, ये घटाया तो, और यहाँ पर ये घटाया तो 24 हो गया। 8 से 24 कितने गुना है, 3 गुना। इसी प्रकार समय को 17 वर्ष ऐसे 3 गुना करोगे तो 51 वर्ष इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर समझ पाए होंगे। चलते हैं आज की क्लास के कंपाउंड इंटरेस्ट के लास्ट क्लास की तरफ। अगली क्लास में बहुत ही सारे बेस्ट क्वेश्चन लेकर के आते हैं। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जी सी दल। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। हम आपके लिए इतनी मेहनत रख रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, नाइट में भी आपके लिए क्लास बना रहे हैं, तो आप हमारी मेहनत पर थोड़ा बहुत तो खरे उतरिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। मैंने आपके नोट्स में क्वेश्चन बनाकर रखी हैं। मैं अपने नोट्स से देख रहा हूं कि क्वेश्चन मैंने क्या लिखा था कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 रुपए की राशि एक वर्ष में अर्धवार्षिक 4% की दर से कर कितनी हो जाएगी। 4% में कितनी हो जाएगी, राशि कितनी है 25,000 रुपए की। 25,000 रुपए की राशि है आपकी, एक वर्ष में अर्धवार्षिक 4% की दर से एक वर्ष में कितनी हो जाएगी। राशि कितनी है आपकी, जो पी है कितना है 25,000 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 4%। जो ब्याज है छमाही देय है, छमाही देय है। ब्याज कितना है आपका, छमाही देय है। अब एक बात पता चली हमें यहां से, क्या पता चला कि ब्याज छमाही देय है तो हमें समय पूछ रहा है एक वर्ष में। इस पर ब्याज पूछ रखा है कि भाई 25,000 रुपए की ब्याज कितनी हो जाएगी। 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट से एक वर्ष में यदि ब्याज छमाही देय हो। आपको सब कुछ दे रखा है, आप फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला लगाओगे आप जैसे ही तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन मैं आपको सबसे पहले आपका अपना ट्रिक बताता हूं, उसके बाद आप फॉर्मूले से जरूर चले जाना। 25,000 रुपए है आपके। मैंने आपसे कहा था साल एक वर्ष की बात हो रही है, लेकिन इसने बोल रखा है कि छमाही देय है तो एक 2 साल में डिवाइड हो जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाएगा। एक सूत्रों के माध्यम से मैं आपको बता के आया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका आधा हो जाएगा और समय 2 गुना हो जाएगा। यानी हमने समय को एक वर्ष था लेकिन 2 भागों में बांट लिया। अगर पहले साल की बात करें हम, पहले 6 महीनों की बात करें हम, ऐसा मान लीजिए, या पहले साल की बात माने ऐसा मान लीजिए, तो पहले छमाही की बात करें हम तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आप 4% की जगह यहाँ पे क्या कर दोगे 2% कर दीजिए। आप रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% कर दीजिए, क्योंकि ब्याज छमाही देय है तो 6 महीने का ब्याज निकाल रहे हैं ना, तो 2% लेके चलिए। तो 25,000 का जो 2% होगा आपका कितने रुपए हो जाएगा 500 रुपए। 25,000 का
2% 500 रुपये हो गया। अगर अगले 6 महीनों की बात करूं, ये फर्स्ट छमाही की हो गई, और सेकंड छमाही की यदि बात करूं मैं कि 25,000 का 2% कितना होगा, तो ये भी 500 रुपये होगा। लेकिन अगले साल इस 500 पर भी आपका 2% ब्याज लगेगा। इस 500 रुपये पे भी आपका 2% ब्याज लगेगा। तो अगले 500 रुपये पे एक कितना हो जाएगा, 1 रुपया। कितना हो जाएगा, 1 रुपया हो गया आपका ये। 500 का जो 2% होगा वो कितना होगा, 500 का आपका 2% जो होगा अपॉन 100, सॉरी 10 रुपये होगा, सॉरी यहाँ पे 500 का देखो इस प्रकार से निकालते हैं, 100 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यहाँ पर 2 पंजी 10, तो ये 10 रुपये आपका ब्याज आ जाएगा। तो यहाँ से 1010 रुपये आपका जो टोटल ब्याज है वो प्राप्त हो गया। 500 ये और 500 ये और 10 रुपये ये, 1010 रुपये आपका ब्याज प्राप्त हो गया। और शायद यही क्वेश्चन में आपको पूछ रखा है कि कितनी दर से बढ़कर कितनी हो जाएगा, यानी कि जो मिश्र धन है वो कितना हो जाएगा। 1000 रुपये इसमें जोड़ दीजिए 25,000 में, तो 26,000 10 रुपये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आप इस क्वेश्चन को बेसिक से जाइए, तब आपको पता चलेगा कि सर आपने कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया है। एक बार दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर आपको क्या करना है कि दी गई राशि को लिख लेना है और उसके बाद इतनी लाइनें खींच लीजिए जितने समय की बात कर रहा हूं। अगर 1 साल की बात करता ना तो हम एक ही लाइन खींचते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर निकल जाता। लेकिन 1 साल का तो साधारण ब्याज और साधारण ब्याज आपका और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, इसलिए इसने क्वेश्चन को घुमाया और इसने कहा कि ब्याज छमाही दे है, यानी छमाही दे का मतलब हो गया 1 वर्ष नहीं, अब ये 2 वर्ष हो गया, यानी 2 छमाही की बात कर रहा है। इसलिए हमने 2 लाइन खींची। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाता है, अगर छमाही की बात करता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो गया और समय आपका 2 भागों में बट गया, यानी समय 2 वर्ष हो गया, ये मान के चलिए। पहली छमाही में 500 रुपये पर 500 रुपये ब्याज का बनेगा, 25,000 का 2% के हिसाब से 500 रुपये हो गया, और अगले 25,000 का 500 रुपये हो गया। लेकिन अगली छमाही में इस 500 रुपये भी ब्याज लगेगा, क्योंकि छमाही का मतलब ये हो गया कि भाई जो मिश्र धन बन गया आपका वो मूलधन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। यानी कि पहले छमाही में जो आपको 500 रुपये ब्याज लगे वो अगली छमाही के लिए मूलधन हो गया, इसलिए इस 500 रुपये पर भी आपको ब्याज देना पड़ा। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर समझ पाए होंगे। कोई भी डाउट के लिए हमारे दिए गए नंबर 9012316022 पर जरूर मैसेज करें और आप इसको इसमें फॉर्मूले में लगा करके जाना और देखना कि वास्तव में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कितना समय लगता है। जब आपको पता चलेगा कि सर आपने जो कंसेप्ट बताया बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है। तो आज के लिए इतना ही काफी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को शेयर करना। बाय बाय।